एक दिन आएगा जब ये पुरुष और महिलाओं का भेद खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर पुरुष पैदा नहीं होंगे, शायद तब सिर्फ महिलाएं ही बचें। पुरुष खत्म होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? किस तरह का जीव पैदा होगा? इंसानों की पीढ़ियां कैसे आगे बढ़ेंगी? क्योंकि पृथ्वी पर ज्यादातर प्रजनन या पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम नर और मादा मिलकर करते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इंसानों समेत कई स्तनधारी जीवों में वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो रहे हैं। इंसानों का वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी एक समय ऐसा आएगा जब लड़के पैदा नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां होंगी। अब अगर लड़के नहीं पैदा होंगे तो उनकी जगह किस तरह का जीव आएगा? क्या कोई नया सेक्स जीन विकसित होगा? ये एक बड़ा सवाल है। हाल ही में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जर्नल में इस विषय पर एक रिसर्च पेपर छपा है, जिसमें नरों को पैदा करने वाले जीन्स के खत्म होने पर स्टडी की गई है। पहले ये समझ लेते हैं कि वाई क्रोमोसोम्स इंसानी लिंग को कैसे तय करता है, यानी कैसे पैदा होते हैं लड़के और लड़कियां। इंसानों और कई अन्य स्तनधारी जीवों में मादाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि नरों के पास एक एक्स और दूसरा छोटा क्रोमोसोम वाई। इसका नाम इनके आकार को परिभाषित नहीं करता, लेकिन एक्स में 900 जीन्स होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिनका लिंग निर्धारण में कोई मतलब नहीं है, यानी ये लड़का या लड़की तय नहीं करते। वाई क्रोमोसोम्स में करीब 55 जीन्स होते हैं। इनके अलावा कई नॉन कोडिंग डीएनए भी। वाई क्रोमोसोम भले ही आकार में एक्स से छोटा होता हो, उसके पास जीन कम हो, लेकिन ये तय करता है कि भ्रूण में विकसित होने वाला बच्चा लड़का पैदा होगा या लड़की। आमतौर पर जब गर्भधारण के 12 हफ्ते बीत जाते हैं तब मास्टर सेक्स जीन बाकी जीन्स पर निर्देश देता है कि अब तुम नर टेस्टिंग का निर्माण करो। भ्रूण में बनने वाला टेस्टिंग ही नर हार्मोन्स को निकालता है, जिसकी वजह से लड़का पैदा होता है। मास्टर सेक्स जीन को SRY के तौर पर जाना जाता है। ज्यादातर स्तनधारियों में इंसानों की तरह ही एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। सबके एक्स के पास ढेर सारे जीन्स होते हैं, लेकिन वाई के पास होता है ताकतवर SRY+ की सुविधा। ऑस्ट्रेलिया के प्लेटीव्स में सामान्य जीन होता है XY, जैसे इंसानों का XX होता है। प्लेटीव्स में X और Y एक सामान्य होते हैं। इसका मतलब स्तनधारियों में XY सामान्य नहीं होता। 16.6 करोड़ सालों में वाई क्रोमोसोम्स 900 जीन से कम होकर 55 जीन्स पर आ गया है, जबकि इंसान और पेलेटप्स एक साथ विकसित हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि हर 10 लाख साल पर इंसानों का वाई क्रोमोसोम 5 जीन खो देता है, यानी अगले 1.10 करोड़ साल में इंसानों का वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से अपने सारे जीन्स खो देगा। बस यही अंत हो जाएगा पुरुषों के पैदा होने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर धरती पर पुरुष बचते हैं तो क्या उनके लिए कोई नया जीन बनेगा? चूहों की 2 प्रजातियों से वाई क्रोमोसोम्स खत्म हो चुका है, लेकिन ये चूहे सरवाइव कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के मोलवेल्स और जापान के स्पाइनी रैट्स, इनके शरीर में वाई और XY क्रोमोसोम खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही लिंग में यानी कि नर और मादा में XX क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि स्टडी चल रही है, इन दोनों चूहों में SRY जीन नहीं है। वाई क्रोमोसोम्स के खत्म होने की वजह से पुरुषों के खत्म होने पर सवाल उठ रहा है। दुनिया में कुछ छिपकलियां और सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जहां पर सिर्फ मादाएं हैं। ये खुद से ही प्रजनन करके पीढ़ियों को आगे बढ़ा रही हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन ये इंसानों और स्तनधारियों में संभव नहीं है। हम इंसानों को प्रजनन करने के लिए स्पर्म और एग्स की जरूरत होती है। अगर स्पर्म चाहिए तो पुरुष चाहिए। वाई क्रोमोसोम्स अगर खत्म हो जाएंगे तो इंसानों की प्रजाति को नष्ट होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन एक संभावना ये दिख रही है कि वाई की जगह कोई और क्रोमोसोम विकसित हो जाए जो ये काम करे, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ भी कह पाना वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।